अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्योऽभ्यो नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, श्री गुरु तारण तरन मंडाचार्य महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, शुद्धात्म देव की, तत्वं च नंदयानंदमो आज आप हम सभी लोगों ने उत्तम मार्दव धर्म की आराधना की है। हमने मार्दव धर्म की आराधना की है और मान को त्याग करने का प्रयास किया है, क्योंकि मार्दव धर्म का विरोधी तत्व मान है ना? तो किया ना अपन ने मान को, हमने आज जितना हो सका होगा अपने जीवन में किया होगा। किसी ने नहीं भी किया होगा, किसी ने किया होगा। भाई ये धर्म जो है हमें यही तो सिखाते हैं, क्योंकि ये जो कसाएं होती हैं, कसाएं जो हैं, कसायों के नाम पता भी होगा लोगों को। बताओ किस किस को पता है बच्चों को? हाँ, जे नियति बता, नियति बता। रुक जाओ, खड़ी हो जाओ। कितनी बोलो, यहाँ पास आ जाओ। कसाय कितनी होती है? हाँ बोलो, हाँ यही बोलो, यही बोलो ना। वहाँ थोड़ी, हाँ कितनी होती है कसाय? हाँ बोलो, नाम बताओ। माया लोग तो अभी तक इसी की कसाय हैं। जब से वो वीडियो डाला है, क्या दीदी कसाय कितनी होती? बोले 4। नाम बताओ। बोले 1 2 3 और 4। ना अभी तक नहीं सीखी तुमने? कितनी बार कह चुके तुमसे कसाय के नाम सीख लेना। सुनाई नहीं देता क्या? चलो बैठ, चलो आराम भैया बताओ। क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ जी, 4 कसाएं होती, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो ये जो 4 कसाएं हैं, आज हमने आराधना की है, धर्म की आराधना की है, तो इन्हीं कसायों को, इन्हीं पापों का अभाव का नाम ही तो धर्म हमारे जीवन में कब प्रकट होगा? जब हम इन कसायों को, इन पापों को अगर अभाव नहीं कर सकते तो कम से कम मंद तो करें, कम तो करें। जीवन में प्रसंग आते हैं, वो प्रसंग बहुत अच्छे हैं। क्या समझते आप? जो विपरीत प्रसंग आते हैं अपने जीवन में, उनको अपन बुरा मानते हैं, जबकि वो अच्छे हैं। अगर वो नहीं आए तो अपन को अपने आप की पहचान कैसे हो भाई? अपनी पहचान कराने के लिए वो आते हैं कि आप कितने परिपक्व हैं, आप कितने दृढ़ हैं,
आप कितने धर्मज्ञ हैं, इसलिए तो आते हैं लोग प्रसंग, वो अच्छे हैं, इससे हमारी पहचान होती है, हमारी परख होती है ना। इन विपरीत प्रसंगों से तो होती है ना भाई। ज्ञानी विपरीत प्रसंगों को बुरा नहीं मानते, अच्छा मानते हैं। अपन जरूर वही रागी हैं कि उन विपरीत प्रसंगों को जिनके ऊपर आए उनको अपन विचारा समझने लगते हैं, और जो है जो प्रसंग हैं, जो निमित्त बन रहे हैं विपरीत, उन पर द्वेष करने लगते हैं, है ना। ज्ञानी नहीं करते, ज्ञानी तो अच्छा मानते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकते, ये निश्चित बात है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता ही नहीं है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, अपने अपने में परिणमन कर रहा है, जगत की व्यवस्था स्वतंत्र है, स्वमेव चल रही है ये जगत की व्यवस्था, लेकिन इसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। लेकिन अपन कोशिश करते हैं, टाल फेर बदल करने की कोशिश अपन करते हैं, और यही गड़बड़ है। आचार्य ने कहा भाई यही तो अहंकार है, ये कर्तृत्व की मानता, यही तो अहंकार है कि मैं कर रहा हूं, ये मान के कारण है। जहां मैं पना का आया वही तो मान है। बोलो, मैं करता हूं, मेरे करने से ही हो रहा है। वो अपन ने एक दिन चर्चा की थी कि बताओ, वो कुत्ता था और एक बैलगाड़ी के नीचे घुस गया, और तो उसके साथी कुत्ते ने कहा कि भैया जो है क्यों घुसे हो गाड़ी के नीचे, बाहर निकाल आओ। अरे बोले मैं ही तो चला रहा हूं, अगर मैं ना चलाऊंगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। और दैयोग से वो गाड़ी रुक गई। सो उससे कहता है कि देखो मैं रुक गया, सो गाड़ी रुक गई। हाँ? मैं रुक गया सो गाड़ी रुक गई, ये भूल है। बताओ, जब तुम नहीं थे तब भी संसार था कि नहीं था, चल रहा था कि नहीं चल रहा था, चल रहा था, है ना। जब नहीं थे तब चल रहा था, और जब हो तो हमारे चलाने से चल रहा है, और जब नहीं रहोगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, चलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन हम हैं सो क्या मानते हैं, मेरे चलाने से, मेरे करने से ही हो रहा है, मैं ना चलाऊं, मैं ना करूं तो कुछ नहीं। ये मान्यता है, ये कर्तृत्व की मान्यता है, ये मान की मानना, ये मान है। बताओ, ये मान जब तक रहेगा तब तक इस जीव को सुख साता, सुख की प्राप्ति जीवन में नहीं होने वाली है। तो इसलिए भाई ये धर्म हमारे जीवन में ये निमित्त बन करके आए हैं। तो इन निमित्तों को पा करके हम अपने अंदर की इन कसायों को गला लें, तो हमारे जीवन में धर्म की प्रकटता होगी। कोई बाहर से अपन ने खूब गा लिया, खूब नृत्य कर लिए, सब कुछ कर लिए, इससे थोड़ी ना सब कुछ हो जाने वाला है ना। इसी से होता है, इससे भी निर्मलता आती है। भक्ति भी निर्मलता में कारण है। यहाँ आकर के चैत्यालय में अपन भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो हमारे कसायों में मंदता आती है। ये एक उपाय है, अंतरंग में निर्मलता लाने का एक उपाय है। क्योंकि कसाएं ये हमारे अंतरंग को मलिन करने वाली हैं, और कसाएं जितनी जितनी मंद होंगी उतना उतना हमारे अंतरंग में पवित्रता आएगी, और जितनी जितनी ये कसाय होंगी उतनी उतनी मलिनता आएगी। वो एक कुएं में था ना, कुएं में 4 बिल्ली गिर गई, 4 बिल्ली गिर गई कुएं में जो है। तो उस कुएं का पानी बहुत बदबू देने लगा। तो वहां के लोग थे, एक किसी वैद्य के पास गए, वैद्य थे वहां कोई, तो बोले भाई बड़ी परेशानी है, बिल्ली गिर गई थी, बड़ी बदबू आ रही है, पानी भी बहुत अशुद्ध हो गया है, कुछ ऐसा दे दीजिए दवाई कि वो पानी शुद्ध हो जाए। बोले ठीक है, ठीक है।
ऐसा करना, ये 4 पुड़िया दे रहा हूं मैं, 1 पुड़िया पहले डाल देना, 1 पुड़िया बाद में डाल देना, ऐसे 4 पुड़िया जे गोल गोल करके, और कहा क्या करना, उस पानी में कुएं में डाल देना। उन्होंने कहा, वैद्य ने कहा, ये एक एक करके ये पुड़िया डाल देना। ठीक है वैद्यराज जी, वो ले आया, और जैसा वैद्यराज जी ने कहा था वैसे एक एक पुड़िया करके, एक दिन, फिर दूसरे दिन, ऐसे 4 दिन वो 4 पुड़िया उसने डाली। पहले दिन डाली सो और ज्यादा बदबू, दूसरे दिन डाली और ज्यादा, जितनी जितनी पुड़िया डाली और ज्यादा बदबू आई। फिर वैद्यराज जी के पास गया, वो वैद्य के पास गया कि आपने जो दवा दी थी वो दवा से तो और हमने डाली तो और बदबू फैल गई, बड़े परेशान हो गए। बोले अच्छा डाली दवाई? बोले हाँ, जैसा आपने कही थी पानी में घोल करके बाल्टी में, और एक दिन के अंतराल में वो डालना तो पानी शुद्ध हो जाएगा, वैसे हमने डाली। बोले डाली तो, लेकिन बिल्ली निकाली थी। बोले वो कब आपने कहा? है डाली तो वो पुड़िया, लेकिन वो कब आपने कहा कि बिल्ली भी निकाल? बस यही दशा हो रही है नहीं कि भाई हम खूब धर्म की खुराक ले रहे हैं, खूब धर्म की आराधना कर रहे हैं, लेकिन वो जो 4 बिल्ली डली है ना, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, उसको नहीं निकालेंगे और जे औषधि डालते जाएंगे तो और क्या होगा, और गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि धर्म का स्वरूप, धर्म की प्रकटता तभी होगी जब वो, क्योंकि धर्म की प्रकटता मतलब पवित्रता तभी होगी जब वो अंतरंग से निकलेगी, तब होगी। अनंता कल अपन ने क्रोध, क्षमा का विरोधी तत्व क्रोध है, क्रोध, और उस क्रोध से भी खतरनाक मान है क्या? क्योंकि दूसरे नंबर पे ना क्रोध, मान बाद में आया ना, इन्हें क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक मान है। जब कोई विरोधी, कोई निंदक होता है हमारा, तो जब वह निंदा करता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और कोई मित्र हमारा, कोई अपना प्रशंसा करता है सो मान होता है। निंदा करने से क्रोध होता है, प्रशंसा करने से मान होता है। क्रोध के निमित्त बनते हैं शत्रु, और मान के निमित्त बनते हैं मित्र, अपने सगे, वो मान के निमित्त बनते हैं। और क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक मान है, ध्यान रखना। पढ़ता अपन ने पूजा पढ़ी थी, 10 लक्षण पूजा। माने महाविष रूप करहु नीच गति जगत में, कोमल सदा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। बताओ कि भाई मान कैसा है? मान महाविष रूप, विष के समान है, मान विष के समान है, और हम बड़े चाव से करते हैं। बताओ मान कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। मान पत्र तो आपको घर घर में टंगे मिल जाएंगे, हर घर में मान पत्र मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, लेकिन क्रोध पत्र नहीं मिलेंगे। क्रोध को आदमी चलो भले कर लेता, लेकिन अच्छा तो नहीं मानता, लेकिन मान को तो अच्छा मानता है। ये सिद्ध होता है कि मान को अच्छा मानता है। इसलिए तो देखो, कोई प्रमाण पत्र मिल जाए मान सम्मान वाला तो घर में टांगेंगे। देखो टांगना बुरा नहीं है, लेकिन उसका घमंड करना, उसका अहंकार करना, ये बुरा है। कोई करे एक अलग बात है, लेकिन अभिमान करना, घमंड करना, ये कहां तक उचित है? क्योंकि देखो अभी उस दिनात्मक 8 प्रकार के मान हैं। जाति, लाभ, कुल, रूप, मत, बल, विद्या, अधिकार, इनको गर्व न कीजिए, ये मद 8 प्रकार। बहुत टेढ़ी बात है, कैसा? अहंकार ही व्यक्ति को बाधा है धर्म के मार्ग में, क्योंकि अहंकार तो पग पग में, पल पल में होता है, पग पग में और पल पल में होता है। टेढ़ी बात है? अरे क्यों नहीं,
अज्ञानी को ये 8 मद होते हैं, ज्ञानी को ये 8 मद नहीं होते, ध्यान रखना, है ना। तो जब तक अज्ञानी है तब तक ये मद हैं, और जब ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो ये मद स्वमेव ही चले जाएंगे। जब ये 8 मद नहीं, जब व्यवहार सम्यक है। अरे व्यवहार सम्यक क्या, निश्चय सम्यक होगा। अरे व्यवहार है, पहले निश्चय होता है फिर व्यवहार होता है, पहले निश्चय होता है फिर व्यवहार होता है। हमें बाकल जाना है, हमें बाकल जाना है, तो पहले निश्चय करोगे ना कि हमें बाकल जाना है, पहले निश्चय करोगे ना कि बाकल जाना है कि नहीं, नहीं पहले व्यवहार हो जाएगा, चलना और ये सब कुछ हो जाएगा। और जैसे कहा कि व्यवहार है परमेश्वर की याद करना होगा, वो अलग अलग बात होती। व्यवहार है परमेश्वर, निश्चय शरण आपको, व्यवहार से परमेश्वर की शरण है और निश्चय से तो निजात्मा की ही शरण है, क्योंकि वह आत्मा में ही वो पद है। तो निश्चय से तो आत्मा में ही पंच परमेश्वर पद है ना, व्यवहार से वो है क्योंकि उन्होंने उस पद को प्रकट किया है, वो बात है ना। तो निश्चय से मेरी आत्मा है। तो पहला है जाति मत, बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए उसको शॉर्ट करते हैं अपन, क्योंकि अभी इन 8 मदों के बारे में समझेंगे तो इसलिए इतना ही बहुत टाइम लग जाता है, इसी थोड़ा अपन शॉर्ट करेंगे इसको। तो 8 मद है, पहला जाति मद है। तो जाति का मद, भाई जाति का मद होता है लोग, हम उच्च कुल में हमने जन्म ले लिया तो हमने ऊंची जाति के हो गए, उस जाति का घमंड करना। आचार्य ने कहा भैया व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, व्यक्ति की महानता तो कर्म से है। ऊंचे कुल का जन्मिया ऊंचे कुल नहीं होए, स्वर्ण कलश सुरा भरी साधु निंदक सो। समझे क्या कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता, ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचे नहीं हो जाएंगे। स्वर्ण का कलश हो और उसमें शराब भर दी जाए तो अमृत का कलश कहलाएगा, अमृत का कहलाएगा ना। अगर मान लीजिए स्वर्ण की स्वर्ण मतलब सोने के कलश हो, कलश मतलब गुंडा वो हो, उसमें शराब भर दी जाए, शराब मतलब दारू, शराब है ना, शराब भर दी जाए, समझ जाए लोग, है ना, वो भर दी जाए तो वो अमृत का कलश कहलाएगा ना, कहलाएगा ना। हाँ भी कह रहे हैं, हाँ कहलाएगा। मतलब उसमें स्वर्ण के कलश में अगर शराब भर दी जाए तो वो अमृत का कलश कहलाएगा, कहलाएगा। इसलिए ध्यान यही रखा करो, यही सुना करो हम क्या कह रहे हैं। हाँ, जहां हाँ कहना तो वहां हाँ, और जहां ना कहना तो वहां ना, है ना। तो यही तो है। तो भाई वो चाहे स्वर्ण की हो चाहे हीरे मोती की हो, अगर उसमें शराब भर दी जाएगी तो वो शराबी की घड़ा कहलाएगा, शराबी का कलश कहलाएगा। व्यवहार नहीं होगा तो घी का घड़ा है। हाँ वही बात है ना, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। और तुम अगर ऊंचे कुल के हो और तुम में दोष है, अवगुण है, तो बताओ लोग क्या कहेंगे, तुम ऊंचा कहेंगे। व्यक्ति गुणों से ऊंचा होता है, कहने का मतलब गुणों से ऊंचाइयां होती हैं। हमें गुण है नहीं है ना, और हम सोचे हम तो ऊंचे हो गए, ऐसे होता है क्या भैया। चारित्र से ऊंचा हुआ जाता है। अगर हम में चारित्र है ना तो फिर हमारी कोई ना भी प्रशंसा करे तो ना करे। अरे हम में अगर गुण है तो हम तो वैसे बड़े हो गए ना भाई, किसी से कहने से क्या तात्पर्य, कोई कहेगा तभी हम बड़े होंगे क्या, हम तो वैसे ही ऊपर ऊंची जाति के हो जाएंगे भाई। लोग तो अच्छे लोगों की अगर कोई अच्छा होता है तो शत्रु की प्रशंसा करते हैं। देख लो कई लोग हैं, जैसे राजनीति की बात तो करना नहीं चाहिए फिर भी हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे बहुत अच्छे नेता है ना, और भी लाल बहादुर शास्त्री और कितने कितने अच्छे उनके नेता है ना, बताओ। तो उनके भले अपोजिट पार्टी के थे, लेकिन लोग अपोजिट पार्टी के भी उनकी प्रशंसा करते थे। भाई भाई ये गुणवान है, भले पार्टी की दृष्टि से वो कर रहे सब कुछ करें, लेकिन तो देखो अगर हम में गुण है ना, तो अगर हम में गुण है ना तो भले आपसे किसी के अनबन हो तो, और गुण है ना तो वो भी कहेगा नहीं भाई ये तो अच्छा व्यक्ति है, भले हमने थोड़ी हमारी चल जाती लेकिन ये व्यक्ति अच्छा है ना।
तो अगर हम में गुण हैं तो कोई प्रशंसा नहीं भी करे तो हम बड़े हैं। हम अगर हमारे चारित्र अच्छा है, संस्कार हमारे अच्छे हैं, तो कोई ना कहे हमारे चुप जाति वाले, हम तो वैसे बड़े हो गए ना, बताओ वैसे बड़े हो जाएंगे ना। अब कोई बनिया कह दे तो बुरे मानने की बात क्या है, कह दे बनिया से थोड़ी मतलब है। ऊंचे कुल से मतलब होता है कि हमारे कर्म ऊंचे होना चाहिए। आज पहले के जैनी देखो, कहीं अगर न्यायालय में गवाह दे देते थे तो उनकी गवाह सम्मान होती थी, क्योंकि पता था भाई जैन लोग झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, जैन लोग ऐसे होते हैं। इतनी महत्वता थी। विचार की बात है, इससे ऊंचाइयां कर्म से होती हैं, जन्म से नहीं होता कोई ऊंचा, कर्म से ऊंचा होता है। इसलिए अपने जीवन में किसी चीज का अहंकार मत करना, अपने जीवन में गुण प्रकट करना, क्योंकि अहंकार करेंगे अगर अपने गुणों का तो क्या होगा, हमारे गुणों में कमी आती है। और अगर हम हैं तो हैं, कोई करे तो नहीं और नहीं करे तो नहीं करे। तो जाति का मत, कुल का मत, कुल का भी मत, मैं इस कुल का, मैं उस कुल का हूं, ये कुल का मत कहलाता है। बताओ भाई तीर्थंकरों का कितना बड़ा कुल, बताओ। अरे हम तो तीर्थंकर के कुल हैं भाई, कुल के हैं, तीर्थंकर के कुल के हैं। ये कुल में क्या रखा था, ये कुल तो कितना दिन तक और कितने दिन तक रहता है इस कुल का नाम, बोलो इस कुल का कितने दिन तक नाम रहेगा। अरे अपन बताओ, अपने ज्यादा से ज्यादा हम बब्बा का और बब्बा के बब्बा का नाम जानते हैं, इसके बाद तो नाम तक नहीं जानते। बताओ, अब पूछे जाए किसी तो बता पाएंगे भाई, चलो बब्बा का तक तो बता देंगे, कई लोग तो बब्बा का भी ना बता पाएंगे। जैसे अब भी बब्बा था तो अब भी बब्बा का तो बता देंगे अपन, क्योंकि सब कोई जानता था। अब भी बब्बा के बब्बा का नाम, पिताजी का नाम पूछो तो पता है, या हमारे बब्बा पिताजी के पिताजी, हमको तो नाम तक नहीं है याद, झुन्नीलाल का नाम अब याद है ना, और झुन्नीलाल जी के पिता का नाम बताओ, है ना। हम कहते चलो किसी को हो भी जाए तो कितना याद होगा, ज्यादा 2-3 पीढ़ी का याद होगा बस, इसके बाद कितना होगा। तो किसका कितने कुल का नाम रहा, फिर भी हम कितना कुल का अभिमान करते, घमंड भैया अभिमान की बात नहीं, ये कुल नहीं, हम तो तीर्थंकरों के कुल के हैं, सिद्धों के कुल के हैं, हमें वो योग्यता मिली है, मनुष्य पर्याय मिली है। हम अगर चाहें तो उस कुल में हम शामिल हो सकते हैं, लेकिन चाहते हैं, बोलो करते हैं हम कुछ थोड़ा सा भैया विचार करते हैं भैया, नहीं हमें थोड़ा सुबह से उठ करके और हमें सिद्ध परमात्मा का स्मरण करना है, अपनी आत्मा का स्मरण करना है, ध्यान करना है, इतना करते हैं। और अगर नहीं करते इसका मतलब या तो श्रद्धा नहीं है अपना, कि अपन को ये लगता है कुछ नहीं रखा इसमें, कुछ नहीं धरा, ये लगता है हमें, तो ये विचार करने वाली बात है भाई, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां ये चीजें नहीं हो पाती। जाति, कुल, रूप मत, रूप का मत भी बहुत होता है। रूप देखो अभी उस दिन आई थी संत कुमार जी की, रूप का मत क्या करना भाई, ये जो शरीर है ना, ये शरीर के ऊपर चमड़ियां हैं, सबसे ऊपर जो है एक चमड़ी है, वो मक्खी की चमड़ी की तरह पतली चमड़ी है, वो उस पर मड़ी हुई है, उस चमड़ी में सुंदरता है, बस वो इतनी सी छिन जाए तो सुंदरता चली जाती, इतनी सी छिन जाए तो सुंदरता चली जाती। बताओ इसका क्या रूप का अपन मत करें, कोई भरोसा है इस रूप का मत कर। शरद कुमार चक्रवर्ती आए थे ना, देव इतने सुंदर थे, बताया तो था उस दिन, इतने सुंदर थे, बच्चे उस दिन नहीं थे ना, आज और बता दें। सनत चक्रवर्ती हुए, वो इतने सुंदर थे, इतने सुंदर कि लबी से और अरहम से और कोयल से और आलू से और नेती से, इनसे भी सुंदर, और आज देखा गई है ना, चली गई, तो इनसे बहुत कहीं जाकर के और ज्यादा सुंदर नहीं, जब देव से पूछो वो बता, है ना, तो बहुत सुंदर थे वो, इतने सुंदर थे भाई कि उनके रूप को देख करके लोग खड़े होकर के भूल जाते थे सब कुछ, ऐसे थे, इतने सुंदर थे। देवलोक में भी उनकी प्रशंसा थी, देव बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही सुंदर देव होते हैं, है ना। देवलोक में भी उनकी प्रशंसा होती थी, लोग देवलोक उनकी चर्चा करते थे। देव को तो हुली होते हैं, सो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों नहीं थोड़ा चल के तो देखें भाई,
कि देव हम लोगों जैसे सुंदर तो कोई बता, देव तो सुंदर सब सुंदर होते हैं, तो हम जैसे हम लोगों के यहाँ और उनकी प्रशंसा हो रही, चलो देखें जरा। सो आए वो देव देखने के लिए। सो जब वो नहा रहे थे, मतलब उनको शरीर में उपटन हो रही थी, तेल लग रहा था, मालिश हो रही थी, पाए तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा भाई जैसा सुना था वैसे ही पाया। उन्होंने सुना, अरे बोले अभी क्या देखते हो, जब मैं वेशभूषा पहन करके और राज सिंहासन में बैठूंगा तब देखना। दूसरे दिन आना, वो गए, दूसरे दिन आए, वो बैठे सभा में, कुछ उन्होंने कहा नहीं, कुछ तारीफ नहीं करी। बोले अरे क्या बात है, आज ठीक नहीं लगा क्या रूप? उस दिन तो बहुत तारीफ कर रहे थे, नहीं लगा क्या? बोले हुजूर जो पहले था अब नहीं है, जो पहले था अब नहीं है, क्योंकि पहले जो सुंदरता थी अब इसलिए नहीं है क्योंकि आपके चमड़ी के अंदर में कोढ़ देख रहा, कोढ़ हो गया है, उनको कोढ़ हो गया। बोले अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बात पर तो एक गिलास पानी लेकर के आ जाओ और उसमें थूक दो, उसमें थूको, सो कीड़े बिलबिलाने लगे। जान ली, बताओ इस रूप की सुंदरता का मैं अभिमान कर रहा था, बताओ पल का नहीं पल में क्या हो जाए, कोई भरोसा है? तो रूप का भी कितना अभिमान होता है। कीड़ा बुद्ध है, लेकिन गलत तरीका। बिल्कुल, अरे कीड़े से तो सब है, वो बैक्टीरिया का ही तो रोग है। अब देखो लोग एक सब अहंकार की प्रवृत्तियां हैं, मंदिर में आते हैं, यहाँ किसी के लिए नहीं कह रहे है ना है ना, और कह भी रहे हो तो तरफ सतर्क हो जाओ, है ना। मंदिर में भी आते हैं तो देखो सज धज करके, सज धज कर ऐसे सज धज करके आएंगे कि हम दूसरों से अलग दिखें, अहंकार है ना, दूसरों से हम अलग दिखें। भाई मंदिर में आओ, धर्मांतर में आओ तो सात्विक वस्त्र पहन करके आओ कि हम किसी से अलग नहीं, सबके जैसे दिखें। क्यों ड्रेस बनाई जाती है? स्कूलों में भी क्यों ड्रेस बनाई जाती है ना, इसीलिए तो बनाई जाती है। कोई बच्चा नीचा ऊंचा नहीं देखे, एक सा दिखे, सब जी बड़ा छोटा नहीं देखे, इसीलिए तो ऐसी चेतावनी है भाई। यहाँ पर सात्विक से सरल वस्त्र पहन करके आना, क्योंकि यहाँ अपन मान सम्मान बढ़ाने के लिए नहीं, इन मान सम्मान और कसायों को घटाने के लिए आते हैं। धर्मांतरण इन कसायों को घटाने के लिए होते, बढ़ाने के लिए नहीं, है नहीं, बता। इसलिए शेष साफ तक आना चाहिए। पहले के लोग देखो एक दो वस्त्र रहते थे, उतने में उनका बहुत अच्छे से चलता था, वो शान से जीते थे। आप क्या जीती हो? शान होती थी उनके वस्त्रों में, शान से जीते थे। वो सूखी रोटी भी खाते थे ना तो शान से खाते हैं, और हम तो रसगुल्ला और मिठाई क्या क्या खाते हैं, उसको भी कैसे खाते हैं, विचार की बात है। क्योंकि उनके अंदर अभिमान नहीं था, उनके अंदर कसाय नहीं था, उनके अंदर संतोष था, और संतोषी नर सदा सुखी, इसलिए वो सुखी थे। इसलिए अपने पास सब कुछ है, लेकिन अपन इतना सब कुछ होने पे भी दुखी है, इसलिए संतोषी नर सदा सुखी। तो रूप का मत है ना, जाति रात कुल रूप मत, बल का मत, बल का भी मत देखो। बल का मत होता है कि मैं इतना बलवान हूं। गामा पहलवान का नाम सुना? गामा पहलवान बहुत ही बलवान था। कहते हैं जब उसका अंतिम समय आया, इतना बलवान था कि ट्रेन को रोक लेता था, ऐसा ट्रेन पकड़ लेता तो आगे नहीं बढ़ती, इतनी बलवान था। और अंत समय उसका जब अंत हुआ तो कहते हैं मक्खी उड़ाने की भी हिम्मत नहीं थी उसकी, मक्खी भी उड़ा पाता था अपने देश से। बताओ इस बल का क्या अभिमान करें, है ना। अरे मुझे तो उस बल को व्याप्त करना है, अनंत बल, उस अनंत बल को व्याप्त करना है। तुम्हारा बल क्या है? चक्रवर्ती के सामने क्या है? तीर्थंकर के सामने भी चक्रवर्ती का क्या बल है? बोलो। भगवान महावीर स्वामी जब जन्म हुआ, काया छोटी थी, कितने हाथ की काया थी भगवान महावीर की? बताओ। 7 हाथ की थी, 7 हाथ की, 7 हाथ की थी इनकी काया। सो अब भैया आदिनाथ 7 है ना, तो 7 धनुष तो बहुत हो जाता, 7। तो आदिनाथ भगवान की 550 धनुष की थी, है ना, और इनकी 7 हाथ की। या अब 1008 कलशों से अभिषेक होगा, सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के भगवान का अभिषेक होता है जन्म से, है ना। 1008 कलशों से अभिषेक होगा। अरे और वे कलशा भी कितने बड़े बड़े, 1 लाख योजन ऊंचे, इतने बड़े बड़े कलश, 1008 कलशा।
और एक दिन के जन्मे बच्चे के ऊपर डाले जाएंगे। भैया इतनी वैसी इतनी अवगाहना छोटी है ना, और जो है अब होगा तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। अब तीर्थंकरों को तो जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं, क्योंकि भाव ही कारण है। तीर्थंकर पद ही कारण बनता उनके केवल अवधि ज्ञान में। मति सूत्र रहती सबको, लेकिन उनको अवधि भी होता है, तो उनका अवधि ज्ञान से जाना कि अरे ये ऐसी शंका कर रहा है इंद्र। सो उन्होंने उस सुमेरु पर्वत के ऊपर अपना अंगूठा ऐसे टिका दिया, सो वो ऐसे हिलने लगा। वो सुमेरु पर्वत ऐसे हिलने लगा। ऐसा बल था भाई तीर्थंकरों, ऐसा बल होता है तीर्थंकरों। विचार की बात है ना। कितना प्रवाह है आदि, बाढ़ है, इतना ज्यादा जल, वो तो सब पूरा होता देवमय होता है सारी चीजें। वो सारी चीजें ऐसा नहीं कि किसी को कष्ट होता है, वो तो भगवान का जन्म होता है ना। तो कहते हैं जन्म होने के साथ तो नारकियों को भी थोड़ा समय के लिए मतलब एक राहत मिल जाती है, इतना प्रभाव होता है। सारी जमीन कंचन के समान हो जाती है ना। 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ फलने फूलने लगते हैं, सुगंधित वायु चलती है। ये तीर्थंकर की महिमा होती, प्रभाव होती। तीर्थंकर की महिमा क्या? उनके पुण्य की महिमा। और पुण्य की क्या? उन्होंने जो धर्म किया उसकी महिमा होती है भाई। धर्म की ऐसी महिमा होती है ना। तो बल मत, और कौन सा मत है? धन मत। धन का मत देखो, धन का मत रावण को था, बल का मत और धन का मत रावण को था। सो क्या हुआ? 1 लाख पूत 1.25 लाख हाथी जिनके घर में दिया न बाती, ऐसे कहते हैं, ऐसे कह देते। बता मरता कितना मरता? अरे मैं ही हूं, इसलिए राम को क्या कहता था? अरे वनवासी कहता था, ये वनवासी हो तुम क्या मेरे सामने क्या लगते हो? ऐसा घमंड का अभिमान था। वो नहीं, वो जब रामचंद्र जी वन जी गए थे ना, तो रावण को कहते जब हाथी का अकेले थे। अब वो ठीक है, लेकिन किसी को कमजोर मत समझो, है ना। चींटी भी क्या समझते हो आप? वो चींटी भी आपसे पहले मोक्ष जा सकती है, क्या समझते हो आप? समय बाद अभी कुछ कर्म के उदय से वो पर्याय में है, इसलिए को किसी को छोटा किसी को बड़ा मत समझो, है ना। ये बात है। तो बल का मत होता है, और तप का मत, तप का भी मत होता है, ज्ञान का मत। तप का मत तो कमठ ने किया था, है ना। कमठ ने किया तप का मत। ज्ञान का मत गौतम ने किया। बताओ, तो तप का मत क्या करना? तप का मत देखो, शांति सागर महाराज थे, तो शांति सागर महाराज के पास वो एक व्यक्ति आया और उनसे पूछता है कि प्रभु आप इतनी तपस्या करते हैं, तो आप तो यहाँ भाई मुनियों में श्रेष्ठ हैं। बोले भैया श्रेष्ठ नहीं, 3 करोड़ मुनि हुए ना, उनमें हमारा सबसे अंतिम नंबर है। देखो ज्ञान ऐसे होते हैं, क्योंकि मन जो होते हैं ना, ज्ञान मत जैसे कहते थे, ज्ञान मत ज्ञानी को नहीं अज्ञानी को होते हैं। कोई कहे ज्ञान है जिनके किसी को मत होगी नहीं, अरे जिनके पास ज्ञान होता है उनको तो मत होता ही नहीं है। वो जानते हैं कि भैया हमारे पास कितना है, केवल ज्ञान के पास कितना है, केवल ज्ञान के सामने हमारा ज्ञान क्या लगता है, इसलिए घमंड नहीं करते। सारे मन अज्ञानी की होती है, ज्ञानी को नहीं होते। धन का मत क्या भाई? धन का मत नहीं, धन का मत देखो, धन का मत ऐसा मत है। क्या धन का मत पढ़ते? कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार, और एक खाए बोराए जब और एक पाए बोराए। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, एक खाए बोराए जब और एक पाए बोराए। कनक मतलब होता है सोना, और कनक मतलब होता है धतूरा, दोनों होते हैं, कनक के दोनों आते हैं। कनक का मतलब धतूरा और कनक का मतलब सोना। तो धतूरा खाने से लोग बोरा जाते हैं, है ना। शंकर जी खाया करते थे, खाते थे वो बोरा नहीं थे है ना। तो धतूरा ऐसा होता है, उसको खाने से बोरा जाते हैं, तो उसको खाने से बोराते हैं, और धन पैसा को पाके बोरा जाते हैं, नहीं बोरा जाते, क्योंकि सत्ता और संपत्ति आदमी को सत्य से विमुख करने वाली होती है, विमुख कर देती है सत्ता और संपत्ति आदमी। देखो अच्छे अच्छे व्यक्ति को देख लो आप, है ना, ये बात है। तो आदमी क्या कर देता है,
धन का अभिमान रावण ने किया था। सोने की लंका नसानी काहे बने अभिमानी, है ना? सोने की लंका ढह गई, ईंट से ईंट चल गई, कहने का मतलब। तो बताओ कि संसार की वस्तुओं का घमंड अभिमान करना ये महाज्ञान था भाई, क्योंकि ये सदा नहीं रहने वाली, ये शाश्वत नहीं है, सदा रहती नहीं है ना? बताओ, एक खामगांव गए थे हम, तो एक दादा थे, बसंत महाराज जी पहले खामगांव जाया करते थे अक्सर, छोटे थे जब थे। तो क्या हुआ कि एक बार वो गए तो समाज कर रहे थे, वहाँ प्रतिष्ठा थी, हम भी थे साथ में, तो समाज कर रहे थे। एक दादा आए और एक अम्मा आई साथ में उनके, तो बोले दर्शन करना। उन्होंने कहा ठीक है, समाज से उठ जा रहे हैं तो कर लेना। तो वो उठे समाज से और वो अंदर गए। अंदर गए सो उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब वो अम्मा ने वंदना करी और जैसा जो सब क्रिया करी, और जो है वो दादा कुछ नहीं बोले। उनको बड़ा आश्चर्य से हुआ महाराज जी को। तो उन्होंने कहा कि अरे दादा पहचाने नहीं क्या? क्योंकि जब वो पहले जाते थे तो सबसे पहले आकर के प्रवचन में आगे बैठा करते थे, बोले पहचाने नहीं क्या? तो वो कुछ नहीं बोले। तो जो साथ उनकी धर्मपत्नी थी बोले भैया जी इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने में इनको सर में चोट लगी थी, तो सर में चोट लगने से पिछला जो जो कुछ भी हुआ वो सब भूल गए। अब जो जो नया होगा वो सब उनको याद है, पिछला सब भूल गए। तो देखो इस ज्ञान का, सूक्ष्म ज्ञान का या इसका अभिमान कि भाई एक कोई छोटा सा ठोकर लग जाए सबका तुम्हारा धरा रह जाएगा, इसका क्या घमंड करना? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। सूक्ष्म ज्ञान का क्या अभिमान करना, इसकी क्या महत्ता है बताओ? थोड़ा सा ठोकर लग जाएगा सब धरा रह जाएगा, सब चला जाएगा, है नहीं? बताओ तो क्या अभिमान करना? अरे मैं तो उस अपने आप स्वभाव का बहुमान करूं, बताओ मैं तो केवल ज्ञान स्वभावी हूं, मैं तो मुझ में तो केवल ज्ञान है, इसका सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय ज्ञान की मैं क्या अभिमान कर रहा हूं? इसलिए ज्ञानी को ये अभिमान नहीं होते और अज्ञानी को ही अभिमान होते हैं। एक पंडित जी थे, सो वो नाव से कहीं जा रहे थे, नाव से कहीं जा रहे थे। तो क्या हुआ कि अब थोड़ा लंबा सफर था, तो वो अब थोड़ी अपनी अपन ये कहें कि अकेले होने में क्या होता है, बोरियत हो रही थी। सो ने नाविक से कहा, जो नाव चलाने वाला था उससे कहा भैया तुम्हें व्याकरण आती? अरे बोले मैं क्या जानूं किस चिड़िया का नाम है व्याकरण, मैं नहीं जानता जी। अरे बोले आपकी 4 आना जिंदगी बेकार। क्या कहा? 4 आना जिंदगी बेकार। फिर और थोड़ा आगे गए, पूछते ज्योतिष आती है? अरे बोले हम नहीं जानते ज्योतिष क्या होती है। अरे बोले भैया तुम्हारी 8 आना जिंदगी बेकार। क्या कहा? 8 आना जिंदगी बेकार। बोले अच्छा। ऋषि थोड़ी और आगे गए, सो एक बहुत तूफान सा आया, सो नाव डगमगाने लगी, हिलने लगी ना। सो नावक ने पूछा पंडित जी तैरना आता है? तैरना आता है? पंडित जी बोले पंडित जी तैरना आता है? बोले नहीं आता। तो बोले आपकी 16 आना जिंदगी बेकार। है तो ऐसी बात है, बता। तो फिर भैया किस चीज का अभिमान है ना? क्योंकि अभिमान जो होता है हमारे जीवन को हमें नीचे गिराने का कार्य करता है। और इस मार्ग धर्म का विपरीत तत्व अगर कोई है तो है मान है। मान भी 4 तरह का होता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानाबंधी, प्रत्याख्यानाबंधी और संजरण। अनंतानुबंधी जो मान होता है पत्थर के खंभ के समान होता है। अप्रत्याख्यानाबंधी मान जो होता है वह अस्थि हड्डी के समान होता है। और प्रत्याख्यानाबंधी मान जो होता है वह लकड़ी के समान होता है। और संजलन मान जो होता है वह लता की समान होता है। लता बॉल होती ना वैसा होता है। तो ये 4 कैटेगरी गई। अनंतानुबंधी पत्थर की समान, पत्थर टूट जाएगा लेकिन झुकेगा। ऐसे भी लोग टूट जाएंगे, कह रहे हम तो बड़े बात वाले हैं, हमने जो कर दिया तुमने ऐसा कर दिया मतलब कर दिया, जी क्या होगा इससे?
टूट जाओगे। कहने का मतलब खोटी गतियों में जाना पड़ेगा, इसलिए ऐसी मान से बचना। और इसके बाद क्या, अपत्य खाना बढ़नी, अपत्य खाना बढ़नी है कि अज्ञानी में जाना। अज्ञानी तो होते हैं मान, ज्ञानी तो होते ही नहीं है भाई मान। कमट का जीवन, हाँ 7 भाव, 9 भाव, 10 भाव, नहीं 9 भाव, 10वें भाव में सुधर गया है ना। 10 भाव तक जिसमें मन कोल पवित्र दूजे वर भूत पन्ने सरल चित तीजे वर हत्ती वज्र घोष उपाय पार व्रत अघोष। 10वें भाव में जाकर के और फिर सुधार हुआ वहीं से शिक्षा मिली है ये ना बताइए ऐसा। तो इसलिए विचारनी बात है भैया, ये आज हमने मानव धर्म की आराधना की है तो हमारे जीवन में एक जो है घमंड, अहंकार, अभिमान नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि आज मानव धर्म की हमने आराधना की है, क्योंकि मिट्टी होती है, जब तक मिट्टी गीली होती है तब तक उससे चाहे जो कुछ बनाया जा सकता है, और जब मिट्टी कड़ी हो जाए तो उससे कुछ बनाया नहीं जा सकता। मृदा से ही अपने जीवन को अपन कुछ बना सकते हैं, है ना। इसीलिए आचार्यों ने कहा है लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। लघुता से सब कुछ मिलता है, विद्या बिना विवेक, बिगर बिना के विद्या की प्राप्ति नहीं होती। बर्णी जी थे तो उनको कोई पंडित जी थे, उन्होंने अन्य समाज से थे, वो विश्वकर्मा थे, शर्मा जी या विश्वकर्मा जी, तो उन्होंने उनको अष्टसहस्त्री ग्रंथ पढ़ाया, अष्टसहस्त्री ग्रंथ पढ़ाया। सो वो उनको बड़ी खुशी हुई। सो जो है एक दिन गए, उन्होंने कहा कुछ दक्षिणा दे दो। अब भाई तूने पढ़ लिया, कुछ दक्षिणा दे दो। सो वो गए, जितना जो कुछ उनके पास था सो लेकर के उनके चरणों में धर दिया, उनके चरणों में ले जाके धर दिया। बोले अरे बेटा ये तुमने क्या किया? बोले क्या किया? सब कुछ जो मेरे पास था मैं ला के दे दिया। बोले तुम अपने लिए तो कुछ बचा लेते, सब कुछ ला के तुमने धर दिया। अरे बोले आपने तो मुझे वो चीज दे दी, वो चीज दे दी कि तीनों लोगों से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो चीज दे दी, यानी अष्टसहस्त्री का ज्ञान दे दिया मुझे। इससे उससे बड़ी कीमत उसकी थोड़ी ना है। देखो कितने बने मान और कितनी महत्वता ज्ञान की, धर्म की कितनी श्रद्धा उनके पास कि अब चिंता नहीं की सब ला के धर दिया। विचार की बात है, ऐसा बहुमान, ऐसी श्रद्धा हमें धर्म के प्रति, अपने आत्म स्वभाव के प्रति होना चाहिए, तभी मान गलेगा और हमारा मार्ग बनेगा। तभी हम वास्तव में धर्म की जो आराधना कर रहे हैं, तभी हमारे जीवन में कुछ धर्म प्रकट होगा। आप हम सभी के जीवन में धर्म की प्रकटता हो और आत्मा में वह पवित्रता और निर्मलता है, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धर्ममय होगा, आनंदमय होगा। आप हम सभी का जीवन धर्ममय हो, आनंदमय हो। इसी भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। अनुभव बिने आत्म में लत नहीं, अनुभव बिने आत्म में लत नहीं। बोलो में
राग सीखना पड़ता है, बन में नहीं राग कौन बिना बिना बन नहीं सकता, गड़बड़ा। साथ साथ में जीवता है, साथ साथ में जीवता है, जाने बिन चार जगत नैया, आत्मा में अनुभव बिन आत्मा में नैया, सामयिक माया मौका नहीं पाया, सामयिक माया मौका नहीं पाया, माया के जाने करते नैया, अनुभव में आत्मा में लते नैया, अनुभव बिन आत्म में लते नैया, अनुभव बिन आत्म में लते नैया, अनुभव बिन सीले वासैया में परा में धर्म में, सीले वासैया परा में धर्म में, सीले संबर मुक्ति में लते नैया, अनुभव बिन आत्मा में लते नैया, अनुभव बिन आत्मा में लते नैया, अनुभव बिन आत्मा। कहे जड़ी बाई ये बाई, कहे जड़ी बाई रे बाई, कहे जड़ी बाई रे बाई, जड़ी बाई हुई, जड़ी बाई, जड़ी बाई भी बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखती थी अपने समाज में। कहे जड़ी बाई रे बाई, पानी बिन नाव चलत नैया, अनुभव बिन आत्म में लते 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 नैया, कछु तो कर लो सोच विचार, मनुष्य तन फिर नहीं मिलने रे, कछु तो मानस